प्राचीन काल में सौरगढ़ के एक छोटे से गांव में सूर्यदेव नाम का एक किसान रहता था। वह एक बुद्धिमान और दूरदर्शी पुरुष था जिसके 3 पुत्र थे, विक्रम सिंह, यशोधन और अमर प्रभु। सूर्यदेव अपनी खेती की कमाई में से हर वर्ष कुछ धन बचाकर रखता था ताकि वह कठिन समय में काम आए। इस तरह उसने वर्षों में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली थीं। जब उसके तीनों पुत्र युवावस्था में पहुंचे तो एक सायंकाल उसने उन्हें अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में बोला, पुत्रों, अब तुम युवा हो गए हो। मेरा मन कहता है कि तुम इस गांव की सीमित जिंदगी को छोड़कर नगर जाओ और कोई बड़ा कार्य या व्यापार शुरू करो। गांव में रहकर तुम साधारण किसान ही बनकर रह जाओगे। मैंने अपनी मेहनत से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जोड़ी हैं। इनमें से मैं प्रत्येक को 3,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। 1,000 मैं अपने लिए रखूंगा। इन मुद्राओं से तुम अपने धन को बढ़ाओ, परिश्रम करो और आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि आत्मनिर्भरता का सुख अनमोल है। ये कहकर सूर्यदेव ने प्रत्येक पुत्र को 3,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्हें नगर की ओर रवाना कर दिया। 1 वर्ष पश्चात तीनों पुत्र नगर से लौटे। सूर्यदेव ने उन्हें अपने पास बुलाया और सबसे बड़े पुत्र विक्रम सिंह से पूछा, बेटा बताओ, इस 1 वर्ष में तुमने नगर में क्या अर्जित किया? विक्रम सिंह ने अपने थैले से एक प्राचीन चमकता हुआ कांच का शीशा निकाला और पिता के सामने रख दिया। उसने गर्व से कहा, पिताजी, ये कोई साधारण शीशा नहीं बल्कि एक जादुई शीशा है जिसे मैंने बड़ी मेहनत और जोखिम से प्राप्त किया है। इसका चमत्कार क्या है? सूर्यदेव ने उत्सुकता से पूछा। पिताजी, इस शीशे में आप संसार के किसी भी कोने का दृश्य या कोई भी व्यक्ति को घर बैठे देख सकते हैं। बस शर्त इतना है कि केवल मैं ही इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। यदि कोई और इसका उपयोग करे तो यह एक साधारण शीशा बनकर रह जाता है। सूर्यदेव ने अपने मंझले पुत्र यशोधन की ओर देखा और पूछा, तुमने क्या कमाया बेटा? यशोधन ने पास ही खूंटे से बंधे एक शानदार अश्व की ओर इशारा किया और बोला, पिताजी, ये कोई साधारण अश्व नहीं बल्कि एक चमत्कारी अश्व है जिसे मैंने कठिन परिश्रम से प्राप्त किया। इसका चमत्कार क्या है? पिता ने पूछा। यह अश्व न केवल धरती पर बल्कि जल और आकाश में भी उतनी ही तीव्र गति से दौड़ सकता है। इसकी गति इतनी तेज है कि पलक झपकते ही यह कोसों दूर पहुंच जाता है, किंतु यह केवल मेरे आदेश मानता है। यदि कोई और इस पर सवारी करे तो ये टस से मस नहीं होगा, चाहे कितने ही चाबुक बरसाए जाएं। अंत में सूर्यदेव ने अपने सबसे छोटे पुत्र अमर प्रभु से पूछा, तुमने क्या लाया बेटा? अमर प्रभु ने अपनी उंगली में चमकती एक अंगूठी दिखाई और बोला, पिताजी, ये अंगूठी रात में तारों की तरह चमकती है। रात को चमकने वाले तो कई रत्न होते हैं। सूर्यदेव ने अधीरता से कहा, इसका विशेष गुण क्या है? पिताजी, इस अंगूठी को पहनकर कोई भी व्यक्ति दूसरों की नजरों से अदृश्य हो सकता है। लाखों की भीड़ में भी उसे कोई नहीं देख सकता, जबकि वह सब कुछ देख सकता है। इसके लिए कुछ गुप्त संकेतात्मक शब्द बोलने पड़ते हैं जो केवल मुझे पता है। मेरे बताए बिना कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता। तीनों पुत्रों की लाई वस्तुओं को देखकर सूर्यदेव ने गहरी सांस ली और बोला, पुत्रों, तुमने अद्भुत और रहस्यमय वस्तुएं तो लाई, पर क्या ये रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकती हैं? ये शीशा, अश्व और अंगूठी धन कमाने में कैसे सहायक होंगे? मेरे विचार से ये सब निरर्थक है। इससे बेहतर था कि तुम नगर में व्यापार शुरू करते और धन लेकर लौटते। उसी समय गांव में ढोल की गूंज सुनाई दी और किसी के चीखने का स्वर कानों में पड़ा। सूर्यदेव और उसके पुत्र घर से बाहर निकले और ये जानने की कोशिश करने लगे कि क्या माजरा है। कुछ ही देर में एक ढिंढोरची दिखाई दिया जो ऊंचे स्वर में पुकार रहा था, सुनो सुनो, सब लोग ध्यान दो। हमारे राजा नरेंद्र वर्मन की इकलौती पुत्री राजकुमारी सौम्या को एक दुष्ट जादूगर ने अगवा कर लिया है। राजकुमारी इस राज्य की एकमात्र वारिस है। राजा का आदेश है कि जो भी राजकुमारी को उस जादूगर के चंगुल से छुड़ा लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी से होगा और उसे राज्य का एक सम्मानित पद दिया जाएगा। यह सुनकर सूर्यदेव ने अपने पुत्रों की ओर देखा और बोला, पुत्रों, तुम्हारी इन जादुई वस्तुओं को आजमाने का यही सही समय है। यदि तुम इनके बल पर राजकुमारी को बचा लाए तो तुम्हें कभी धन की कमी ना होगी। जाओ, राजा का यह कार्य पूरा करो। तीनों भाई तत्पर हो गए। सबसे पहले विक्रम सिंह ने अपने जादुई शीशे में देखकर पता लगाया कि जादूगर ने राजकुमारी को कहाँ छिपाया है। उसने अपने भाइयों को बताया, यहाँ से दूर समुद्र के बीच एक रहस्यमय टापू है। वहाँ जादूगर का एक भव्य किला है जिसकी रक्षा भयानक राक्षस करते हैं। बिना उन राक्षसों को परास्त किए किले में प्रवेश असंभव है। यशोधन ने कहा,
उस टापू तक पहुंचना मेरे लिए आसान है। मेरा अश्व मुझे वहां पल में पहुंचा देगा, लेकिन उन राक्षसों से लड़ना मेरे बस में नहीं। यह काम मेरा है, अमर प्रभु ने आत्मविश्वास से कहा। मेरी अंगूठी मुझे अदृश्य कर देगी। मैं किले में घुसूंगा, राजकुमारी को कंधे पर उठाकर छत पर ले आऊंगा। फिर तुम यशोधन हमें अपने अश्व पर वहां से लिवा लाना। योजना बन गई। यशोधन ने अमर प्रभु को अपने जादुई अश्व पर बिठाया और हवा में उड़कर टापू की ओर बढ़ चले। टापू पर पहुंचकर यशोधन अपने अश्व के साथ घनी झाड़ियों में छिप गया ताकि राक्षसों की नजर उस पर न पड़े। अमर प्रभु ने अपनी अंगूठी के गुप्त शब्द बोले और अदृश्य होकर किले में दाखिल हो गया। कोई उसे ना देख सका, ना रोक सका। किले के एक अंधेरे कक्ष में राजकुमारी सौम्या उदास बैठी थी। कुछ देर पहले जादूगर ने उसे लुभाने की कोशिश की, फिर धमकाया कि यदि उसने उससे विवाह ना किया तो वह उसके पिता के राज्य को अपनी काली जादुई शक्ति से भस्म कर देगा। राजकुमारी का हृदय भय और दुख से भरा था। अचानक अमर प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ। वह चीखने को हुई, पर उसने उंगली मुंह पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फुसफुसाते हुए उसने कहा, राजकुमारी डरो मत, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ और तुम्हें इस किले से मुक्त कराने आया हूँ। पहले तो राजकुमारी को विश्वास ना हुआ, पर जब अमर प्रभु ने अपनी योजना बताई तो वो तैयार हो गई। उसने राजकुमारी को किले की छत पर जाने को कहा और फिर अदृश्य होकर वापस अपने भाई के पास लौट आया। दोनों अश्व पर सवार होकर किले की छत पर पहुंचे। अमर प्रभु ने राजकुमारी को अश्व पर बिठाया और यशोधन ने अश्व को उड़ान भरने का आदेश दिया। जादूगर को इसकी भनक तक ना लगी और ना ही उसके राक्षसों को कुछ पता चला। तीनों भाई सकुशल गांव लौटे और राजकुमारी को राजा नरेंद्र वर्मन के महल में सुरक्षित पहुंचा दिया। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। राजा का वचन था कि जो राजकुमारी को बचाएगा उससे उसका विवाह होगा, पर अब दो भाई दावेदार थे, यशोधन और अमर प्रभु। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने दोनों भाइयों को विदा किया और अपने मंत्रियों से सलाह लेने बैठ गया। घंटों विचार विमर्श के बाद भी कोई निर्णय ना हो सका। उधर दोनों भाई अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। सूर्यदेव ने प्रसन्नता से कहा, पुत्रों, ये कार्य तुम तीनों ने मिलकर किया है। अब तुम्हें आपस में ये तय करना होगा कि तुम में से कौन राजकुमारी से विवाह कर इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर कोई जवाब न दे सका। सूर्यदेव ने उनकी खामोशी को भांप लिया। वो समझ गया कि उसके पुत्रों के मन में स्वार्थ और लालच का भाव जाग चुका है। उसने गहरे स्वर में कहा, पुत्रों, तुमने मिलकर राजकुमारी को मुक्त किया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर यदि तुम अब आपस में राजकुमारी और राजगद्दी के लिए लड़ पड़े तो तुम्हारी ये सिद्धि व्यर्थ हो जाएगी। राजा जब तुमसे पूछेगा कि वो राजकुमारी का विवाह किससे करे, तो तुम में से कौन स्वयं को योग्य ठहराएगा। तीनों भाई चुप रहे। फिर उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी, आप ही बताएं, हम में से कौन राजकुमारी के लिए योग्य है। सूर्यदेव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह निर्णय मेरा नहीं, राजकुमारी का है। विवाह के लिए वर और वधू की सहमति जरूरी है। तुम तीनों राजा के पास जाओ, राजकुमारी स्वयं चुनेगी कि वह किसे वरना चाहती है। तीनों भाई राजा के दरबार में पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। राजा की चिंता और बढ़ गई। पहले दो दावेदार थे, अब तीसरा भी शामिल हो गया। लंबे विचार विमर्श के बाद राजा ने अंत में यह निर्णय राजकुमारी सौम्या पर छोड़ दिया। उसने कहा, बेटी, इन तीनों में से तुम किसके साथ विवाह करना चाहोगी। राजकुमारी कुछ देर तक गहरे सोच में डूबी रही। फिर उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा भाई विक्रम सिंह है, इसलिए सबसे पहले उसका विवाह होना चाहिए। इसके अलावा उसके जादुई शीशे के कारण ही हमें पता चला कि मैं उस टापू पर कैद थी। यदि ये ना पता होता तो बाकी दोनों भाइयों की शक्तियां बेकार रह जाती। इसलिए मैं विक्रम सिंह से विवाह करना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि इनके पिता सूर्यदेव को राज्य का महामंत्री बनाया जाए। उनके दोनों पुत्र यशोधन और अमर प्रभु राजकार्य में उनकी सहायता करे। इससे राज्य की कई समस्याएं हल हो जाएंगी और तीनों भाइयों के साथ भी न्याय होगा। राजकुमारी के इस निर्णय से तीनों भाइयों के चेहरे पर संतोष की चमक फैल गई। राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह विक्रम सिंह से कर दिया और राज्य का दायित्व उसे सौंप दिया। सूर्यदेव को महामंत्री का पद मिला और उनकी शिक्षाएं उनके पुत्रों के लिए जीवन भर का सबक बन गईं। इस प्रकार राजकुमारी सौम्या की सूझबूझ ने न केवल एक जटिल समस्या का समाधान किया, बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जो न्याय, एकता और प्रेम से भरा था। ये कहानी गांव-गांव में गूंजने लगी और लोग इसे सुनकर ये सीख लेते कि सच्ची शक्ति आपसी सहयोग और बुद्धिमानी में होती है, न कि स्वार्थ और लालच में। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरि ओम।